जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे आर का जो री एग्ज़ाम का टेस्ट कर रहे हैं हम एक IAS का, उसमें हमारा टेस्ट नंबर है 19। तो 19 टेस्ट नंबर को हम करते हैं। तो इसमें हम मध्यकालीन इतिहास चल रहा है जो कि 18 से है, ठीक है, और 13 से लेके 17 तक एनेसेंट हिस्ट्री है। 19 हम करते हैं। विजयनगर पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए, विजयनगर पर शासन करने वाले जो सही क्रम हो जाएगा, संगम क्या होगा? पहले संगम वंश, फिर शालव वंश, तुलु वंश, आर्वेडो वंश। ऐसे याद करेंगे ना कि संगम नदी को हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने पे हम तुल गए हैं, और जब हम तुल गए तो हमें लोग वेडो वेडो कहने लगे। ऐसे मतलब संगम नदी को हमने सॉल्व करने के लिए तुल गए तो लोग हमें, जैसे नहीं वहाँ पे मुंबई वगैरह में वेडो, अरे वेडो वगैरह बोलते हैं, भिड़ू बोलते हैं ऐसे, तो इसलिए हम ऐसे याद कर लेंगे, क्रम भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी वो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से की थी। विजयनगर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जीत का शहर। इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे, एक शालव, संगम, सालव, तुलु, आर्वेडो। इन्होंने 300 वर्षों से अधिक तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है बुक्का प्रथम के बारे में। तो इसमें है कि इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक एवं महाराज की पदवी धारण की थी। ऋग्वेद के प्रसिद्ध टीकाकार और शायर इसके प्रधानमंत्री थे। क्या इसमें सही हो जाएगा? कह रहा ना, तो 1 नहीं 2। तो देखिए, जो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कौन थे, तो देखिए बुक्का प्रथम अपने भाई के मृत्यु के बाद 1356 में बुक्का प्रथम विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि तो धारण की थी, परंतु महाराज की पदवी इसने धारण नहीं की थी। इसकी पुत्र वधू थी गंगा देवी ने मधुरै विजम नामक पुस्तक लिखी थी। साहित्यकारों ने इसे 3 समुद्रों का स्वामी कहा था। और ऋग्वेद पे देखेंगे, जो टीकाकार हैं, शायरन इसके प्रधानमंत्री थे। इसको भी हम देखते हैं। हरिहर द्वितीय संगम वंश के अगले शासक थे, जो कि 1377 से लेकर 1406 तक रहे। और इन्होंने क्या किया? राज परमेश्वर, महाराज धीराज दोनों उपाधियां धारण की। इन्होंने बहमनी से गोवा और बेलगांव को छीन लिया और श्रीलंका पर भी आक्रमण किया। ऋग्वेद में जो सुप्रसिद्ध टीकाकार है, शायर, इनके प्रधानमंत्री थे। हरिहर द्वितीय के, न कि बुक्का प्रथम के थे। विजयनगर साम्राज्य जो था वो 17वीं 18वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से विनष्ट हो गया था। फिर भी यह साम्राज्य कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र की मौखिक परंपराओं में हम्पी साम्राज्य से नाम से जीवित रहा। इस साम्राज्य में भगवानाशेष में पहली बार 1800 ईस्वी में एक अभियंता और पुरातत्वविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा आधुनिक कर्नाटक राज्य के हम्पी से ही प्रकाश में लाए गए थे। अभिलेखीय साक्ष्यों में बाघपल्ली ताम्रपत्र, जो कि बिट्रगुटम द अनुदान पत्र में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें संगम वंश के प्रारंभिक शासकों की सूची मिलती है। हरिहर द्वितीय, जो कि चनस्यपट्टनम अभिलेख से पता चलता है कि बुक्का प्रथम ने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। इनके अतिरिक्त देवराज द्वितीय ने श्रीरंग अनुदान पत्र, इमादी नरसिंह के देवपल्ली अनुदान में, कृष्णदेव राय के कांचीपुरम ताम्रपत्र अभिलेख में तथा छाया चित्रकारों तथा संकलित भावनाओं के चित्र भी विजयनगर के इतिहास में निर्माण में सहायक हैं। देवराय प्रथम, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला दिया हुआ है कि इन्होंने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को भी शामिल किया। दूसरा कह रहा है कि इन्होंने हरिहर नदी पर एक बांध बनाकर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाईं। इनके शासन के अंतिम दिनों में 1420 ईस्वी में इटली का जो प्रसिद्ध यात्री था निकोलो कांटी, वो आया था। इनको हम ऐसे याद करेंगे कि जो देव जो है वो निकल गए, अर्थात कि देव राय के शासन में निकोलो कांटे आया था। इन्होंने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धरों को भी शामिल किया, पहला सही है। और इन्होंने हरिहर नदी अर्थात कि हरिद्रा नदी में एक बांध बनवाकर सिंचाई हेतु नहरें निकलवाई। 1422 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद वीर विजय और रामचंद्र कुछ समय के लिए शासक बने। इसके बाद देवराज द्वितीय शासक बना।
वहीं देवराय द्वितीय के बारे में हम देखेंगे। प्रथम के बारे में तो हमने देख लिया, द्वितीय भाग के बारे में देखेंगे कि संगम वंश का ये सर्वाधिक महान शासक माना जाता है। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की। इसने भारी संख्या में मुस्लिमों को अपनी सेना में शामिल किया और उसने किसको किया था? तुर्की धनुर्धारियों को भी शामिल किया था। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार सिलोन श्रीलंका से गुलबर्गा और उड़ीसा से मालाबार तक किया था। खुरासान से मिर्जा शाहरुख का दूत अब्दुल रज़ाक इसी के समय में 1442 ईस्वी में विजयनगर आया। वहीं 1446 में देखेंगे तो देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद संगम वंश का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कृष्णदेव राय के संदर्भ में। इन्हीं के समय में उत्तर भारत पर बाबर आक्रमण कर और मुगल सत्ता का प्रारंभ हुआ था। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते हैं और जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। इन्होंने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया। क्या इसमें सही है? वैसे तो चारों कह रहा है, चारों सही है। देख लेते हैं कि इसमें यह 8 अगस्त 1509 में शासक बना और ये तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। इसी के समय 1526 ईस्वी में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण हुआ और मुगल सत्ता का प्रारंभ हुआ। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इन्हें आंध्र भोज कहा जाता है। वहीं शालू तिम्मा इसके योग्य मंत्री व सेनापति थे। इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। 1510 में बीदर के शासक थे महमूद शाह को पराजित किया था और 1520 में गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया था। बाबर जो था अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को सबसे शक्तिशाली शासक बनाया। कृष्णदेवराय के समय 1515 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पायस। तो देखिए, डोम लोग अगर पायस मतलब प्यासे होते हैं तो उन्हें कृष्ण क्या देते हैं? देव की राय देते हैं कि उनसे पानी ले लो। कृष्णदेवराय जो है किस समय डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाली था, वो विजयनगर आया था। तो डोमिंगो पायस का कभी पूछ सकता है वो क्या था, पुर्तगाली था या डच था, क्या था। तो देखिए ऐसे याद करेंगे ना कि जैसे कोई प्यासा डोम है लेकिन उसको डोम समझ के जो है पानी नहीं दे रहा है इसलिए वो गाली दे रहा है, तो पुर्तगाली हो जाएगा। इसी के समय में 1515 से 16 ईस्वी में एक और पुर्तगाली यात्री था बारबोसा, जो कि विजयनगर की यात्रा की थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यदा और संस्कृत में जाम्बवती का कल्याणम की रचना की। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे विजयनगर यात्रा करने वाले प्रमुख यात्री निकल गए कौन? देव की राय लेके। देवराय प्रथम हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक, तो क्या होता है? रज़ाक से हम याद करेंगे ना कि अब्दुल रज़ाक, तो अब्दुल में दूर आ रहा है ना, तो दूर कौन करता है? तो देव जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? तो द्वितीय को क्या कर देते हैं? तो दूर कर देते हैं। या फिर रज़ाक से हम याद कर लेंगे कि राजा कौन है? रज़ाक में रज़ा ले लेंगे। राजा कौन है? तो देव द्वितीय हैं। और डोमिंगो पायस हमने याद किया था कि डोम को पानी पियाना है, प्यासा है, तो कृष्ण उनको मतलब कृष्णदेवराय मतलब उनको पानी देंगे। फर्नांडिस नूनिस का हो जाएगा। फर्नांडिस नूनिस का था अच्युत देव राय। तो फन खाड़े खड़ा है तो लोग अद्भुत तरीके से देख रहे हैं, तो अच्युत होके देख रहे हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। विजयनगर की यात्रा और प्रमुख विदेशी यात्री जैसे कि निकोलस कांटली कौन था? निकोलस निकल गया इटली खा के, तो ये इटली क्या था? और देवराय प्रथम मैंने याद ही कराया। अब्दुल रज़ाक, तो रज़ा जो है वो रन कर गए देव की राय सुनकर दूसरी बार में, देवराय द्वितीय हो गया। माहुआन चीनी था, तो माहू खाने के लिए चीन से मल्लिका आई हैं। माहू खाने के लिए चीन से मल्लिका आई हैं, तो माहुआन हो जाएगा मल्लिका अर्जुन। फिर एडवर्ड बारबोसा पुर्तगाल कृष्णदेवराय में, तो एडवर्टा से हम ऐसे कर देंगे ना कि हमेशा ना ऐसे याद कर लीजिए कि ऐड देता है बार बार।
ऐड देता है बार बार, तो मन करता है कि गाली दे दे, लेकिन कृष्ण से ने सिखाया है कि गाली नहीं देना है। तो एडवर्ड बारबोसा जब भी आएगा तो पुर्तगाली था और कृष्ण देव रहा है। डोमिंगो पैश हमने आधी कर लिया, डोम प्यासा है तो पानी पिलाएंगे, और जब पानी पिलाएंगे तो वो गाली नहीं देगा। और फर्नांडिस नूनिस तो फन खाड़े हैं, तो मतलब उसको अच्युत तरीके से देख रहे हैं, बस अद्भुत को अच्युत कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में क्या सही है? प्रमुख अधिकारी वर्तमान संदर्भ, जैसे कि दिया है दंड नायक। दंड कौन देता है? सैनिक विभाग का सेनापति देता है। प्रधानी व महाप्रधानी मंत्रिपरिषद, प्रधानी अथवा महाप्रधानी जो है वो किससे संबंधित है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख है। तो देखिए प्रधान जो होते हैं या फिर महाप्रधान होते हैं तो वो मंत्री तो होते हैं। और राय शम, सारी राय, सब कुछ राय जो होती है शम हो या विषम हम सचिव से लेते हैं। कर्णिकम, तो कर्ण के बारे में हमने लेख लिखा तो लेखाधिकार। तलर, तो हमें तलब है गांव जाने की, वहाँ रखवाली करने की, तो ग्राम का रखवाला हो जाएगा। और भी दिया है, सब कुछ पढ़ते हैं यहाँ पे। जैसे दिया नायक, बड़ी सेना नायक, महानायकाचार्य, तो जो भी महानायक होते हैं ना वो अपने गांव का, अपनी सभा का पहले निरीक्षण करते हैं, निरीक्षक। दंड नायक हो जाएगा, तो दंड देना होगा तो कौन देंगे? तो सेनापति देंगे भाई, दंड महादंड देना है, सैनिक विभाग देगा सेनापति। प्रधानी व महाप्रधानी, भाई प्रधानी बनाना है तो मंत्रिपरिषद के सदस्य। सारी राय सम राय हम सचिव से लेंगे। कर्ण के बारे में हम लेख लिखेंगे, लेखाधिकारी। अमर नायक, अमर है कौन? जो भी सेना का मदद करता है वो अमर हो जाता है। आयंगार, आय जो होती है ना ऐसी हो कि वंश भर हमें मिले, वंशानुगत हो जाए, गांव में ऐसा लोग सोचते हैं। पलाइयागार, तो जमींदार हो जाएगा। पलाइया या फिर पालने का कौन करता है? जिसके पास बहुत ज़मीन होती है तो वही पलाइया या फिर पालने का काम करता है। नेक्स्ट दिया है अस्थानिक। अस्थानिक से क्या हो जाएगा? अस्थानिक से हो जाएगा मंदिरों की व्यवस्था करने वाला। स्थान ऐसा हो जहाँ पे मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। सेंट ओवा, ग्राम का लेखाधिकार हो जाएगा। गांव में जब कोई लेख लिखने आता है ना तो बड़ा सेंट वेंट लगा के आता है। तलर, तलब है हमें गांव की रखवाली करने की। गौंड, ग्राम का प्रशासक। गौंड कौन है? तो ग्राम का प्रशासक है। और अत्रिमार, ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी। अत्रिमार का क्या हो जाएगा? तो गांव प्रशासन का एक अधिकारी। फिर है परुत्यागार, तो अत्रिमार से मैं से याद कर लेंगे ना कि अत्रि बहुत मार रहा है, कौन मार रहा है? तो जो गांव का प्रशासन अधिकारी है वो। अब वही गौड़ देखेंगे तो ग्राम प्रशासक हो जाएगा। तो जितने भी गौड़ लोग हैं, जैसे बहुत लोग का नाम है जैसे कि अर्चना गौड़ या फिर श्वेता गौड़, तो गौड़ लोग जो होते हैं ना वो हमेशा सोचते हैं कि मैं एक प्रशासक बनूं, प्रशासक। अन्यमार हमने देख ही लिया। परुत्तेगार, राजा या गवर्नर प्रतिनिधि। परुत्तेगार का क्या हो जाएगा? राजा या गवर्नर प्रतिनिधि। क्वेश्चन नंबर 7 है आर्यवीडु वंश के संदर्भ में, जैसे कि यहाँ दिया है विजयनगर पर शासन करने वाला प्रमुख राजवंश था। इस वंश का संस्थापक श्रीरंग तृतीय थे। इस वंश के शासक थे वेंकट तृतीय, ने चंद्रगिरी में अपना राजधानी बनाया। तो देखिए इसमें हम देखेंगे इस वंश की जो स्थापना है 1570 में के करीब तिरुमल ने सदाशिव के अपदस्थ से कर पेनुकोंडा में की थी। किसने की थी आर्यवीडु वंश की स्थापना? तो तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी, ठीक है। और तो डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये करती। दूसरा जो है गलत है, किसने की? सदाशिव ने की थी, तिरुमल ने की थी सदाशिव को हटा के। इस वंश के शासक थे एक वेंकट द्वितीय ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया, और इसी के शासनकाल में था वोडेयार ने 1612 में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की थी। किसने? वोडेयार ने। इस वंश के जो अंतिम शासक थे श्रीरंग तृतीय। इस समय तंजौर, मदुरै, मैसूर आदि के स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर का पतन हो गया। अतिरिक्त में देखेंगे जैसे कि विदेशी विवरणों एवं अन्य साधनों से भी स्पष्ट हुआ कि विजयनगर साम्राज्य में असीम समृद्धि थी। भूमि अधिकार की एक श्रेणी के अंतर्गत सिंचाई एवं
पूंजी निवेश के द्वारा आय प्राप्त की जाती थी और इसे दशवंधा ये एक आंध्र या कर्नाटक कट्टोंगोडंगा कहा जाता है। ग्राम में एक विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान की जाती थी और ऐसी भूमि को उबली कहा जाता था। युद्ध में मारे को दी गई भूमि को रक्त कुडग्गी कहलाती थी और पट्टे पर ली गई भूमि को कुडग्गी कहते थे। भूमि स्वामी एवं पट्टेदार के बीच उपज की हिस्सेदारी को वारम कहा जाता था। कृषक मजदूर को कुदी कहलाते थे। कभी कभी खरीद बिक्री एवं कृषक मजदूर भी हस्तांतरित कर दिए जाते थे। थोड़ा ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नाम कभी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि दिया है ग्राम में कुछ विशेष सेवाओं के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी और ऐसी भूमि उबली। तो मान लीजिए कोई सेवा दिया, सेवा में मान लीजिए किसी ने उबाला हुआ चना मतलब चना लाया भिगा के उबाल के आपको दे दिया, तो एक सेवा ही ना किया, तो उसको हम उबला हुआ भूमि देंगे, अर्थात कि उबली जो भूमि प्रदान करेंगे उसको उबली। हम थोड़ा याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब युद्ध में अगर मारा गया कोई इंसान है तो युद्ध में जब मरेगा तो रक्त बहेगा, तो रक्त कोड़ क्या हो जाएगा। अब पट्टे पर दी गई भूमि है तो पट्टे उट्टे की बात जब कोई घर के गार्जियन सुनते हैं कि भाई पट्टा पे हमने ये भूमि ले लिया, तो क्या होता है, तो कूटे जाते हैं, तो कुडग्गी हो जाएगा। और वहीं अगर भूस्वामी एवं पट्टेदार के बीच में उपज की हिस्सेदारी को हम कहेंगे तो वारम कहा जाता है। पट्टेदार, उपज, वारम। कृषक करना है तो कृषक के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भूमि को खोदना पड़ता है या फिर भूमि में कूदना पड़ता है, तो कूदी हो जाएगा। कभी कभी खरीद बिक्री के साथ अगर कोई भूमि कृषक मजदूर जो है हस्तांतरित कर दिए जाते थे। और दसवंधा जो थी ना, भूमि अधिकारी की एक श्रेणी के अंतर्गत सिंचाई एवं पूंजी निवेश के द्वारा आय प्राप्त की जाती थी। इसे दसवंधा और आंध्र और कर्नाटक में कडाकोड के कहा जाता था।